हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में जो नियम होते हैं, यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति तदा स विसर्ग संधि इति कथ्यते। यानी विसर्ग संधि किसे कहा जाता है? जब विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है, यानी विसर्ग की जगह हम पर जो भी परिवर्तन करते हैं विसर्ग की जगह पर, उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि पहला इसका जो भाग है, पहला है सत्व संधि। विसर्ग विसर्जनीयस्य सह, ये इसका सूत्र है। इसका अर्थ होता है खरी परे विसर्जनीयस्य सह शात। खर बाद में होने पर, विसर्ग के बाद में खर वर्ण होने पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है। जैसे कि खर वर्ण का मतलब होता है वर्ग का पहला दूसरा और स। वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण और स और श। इसको ये जो है खर प्रत्याहार में आते हैं। अब विसर्ग का पहला दूसरा से मतलब है, जैसे कि क वर्ग है तो क ख, च वर्ग है तो च छ, ये पहला दूसरा वर्ण है किसी भी वर्ग का। ट वर्ण है तो ट ठ, त थ, प फ। इस तरह से इन पांचों वर्गों के पहले दूसरा वर्ण और स श, ये अगर विसर्ग के बाद हो तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है, सकार हो जाता है। अगर च छ हो तो ये स होगा, और त थ हो तो ये स होगा। प क ख में जो स होगा वो स होगा षटकोण वाला स। ट ठ षटकोण वाला स हो जाएगा, और प फ में भी षटकोण वाला स हो जाएगा। इस तरह से परिवर्तन होगा। विसर्ग के स्थान पर ये स आ जाएंगे। विसर्ग के स्थान पर अगर बाद में क ख हो या स श हो तो श हो जाता है, च छ हो तो स हो जाता है, ट ठ हो तो श हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, विष्णु प्लस त्राता। अब देखो यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? त आ रहा। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, ये वाला स, सकार। तो यहाँ पे देखो विष्णु, विसर्ग के स्थान पर स और त्राता, विष्णु त्राता। रामः प्लस च, तो यहाँ पे देखो विसर्ग के बाद च आ रहा, तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के बाद में च आ रहा है इसलिए ये वाला स होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रामश्च। धनु प्लस टंकार। अब देखो यहाँ पे विसर्ग के बाद ट आ रहा, तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला श हो जाएगा, धनुष टंकार। इसी तरह नीह प्लस छलह। नीह प्लस छ, विसर्ग के बाद छ आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर ये छ हो जाएगा, निश्चला। इस तरह से ये पहला नियम होता है विसर्ग संधि। अगर एक और नियम होता है वासरी। वासरी का मतलब होता है अगर विसर्ग के बाद स हो तो वह विकल्प से वही स रहेगा या विसर्ग ही रहेगा, हम संधि नहीं करेंगे। जैसे कि देखो इसमें उदाहरण दे रखा है कैसे, जैसे विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर विसर्ग है, विसर्ग के बाद स श स, ये अगर तीनों हो तो विकल्प से क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर, जैसे विसर्ग के बाद ये स है तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा स, ठीक है। और विसर्ग के बाद ये श है तो विसर्ग के स्थान पर ये श षटकोण वाला हो जाएगा। विसर्ग के बाद ये स है तो विसर्ग के स्थान पर ये स हो जाएगा। और ये तो हो गया विकल्प। और संधि नहीं करके इसको हम सीधे ही लिख सकते हैं, विसर्ग के बाद ये स करके हम इसको विसर्ग के बाद स करके जोड़ के लिख सकते हैं। जैसे स, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो इसमें, जैसे हरि ही प्लस सहते, विसर्ग के बाद आ रहा है स, तो यहाँ पर देखो हरि ही प्लस सहते, और या विसर्ग संधि नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और इसका विकल्प भी कर सकते हैं हम, हरि से सहते, यानी विसर्ग के स्थान पर स करेंगे तो भी राइट है। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है, इसमें दोनों इसी संधि के उदाहरण है, हरिष्यते और हरिष्यते। इधर विसर्ग के बाद स आ रहा है
तो विसर्ग के बाद हम संधि नहीं करके इसको सीधा लिख सकते हैं, और विकल्प से हम इसको ये से भी लिख सकते हैं, स विसर्ग के स्थान पर ये स लगा देंगे। इसी तरह नृप प्लस षष्ठः, नृपः षष्ठः और नृप षष्ठः। इसी तरह विसर्ग के स्थान हम सीधी मतलब संधि नहीं करके लिखेंगे, और इस विकल्प से हम ऐसे श लगा कर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों हो सकता है, इसमें विकल्प भी है। अगला है उत्व संधि। उत्व संधि अतो रोर प्लुताद प्लुते। उत्व संधि का मतलब होता है कि हमारे ह्रस्व अ के बाद अगर विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी अगर ह्रस्व अ हो तो विसर्ग के और अ और विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है विसर्ग, इस तरह से की कंडीशन हो अ के बाद विसर्ग प्लस अ, तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा और इसका अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। अवग्रह चिन्ह जो हमें एस के रूप में लिखते हैं वो अवग्रह चिन्ह कहलाता है। तो जैसे कि उदाहरण देखो, इसमें विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो अ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम इसको विच्छेद करके देखते हैं एक एक वर्ण को। जैसे कि कह प्लस अपी, इस तरह से है। यहाँ पे देखो हम विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। क में क्या मिला हुआ है, अ प्लस बाद में क्या है विसर्ग और बाद में अपी। तो यहाँ पर इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग अ और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। ओ आदेश हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क में ओ मिला देंगे को, और ये जो अ है वो अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, अ और पी, को पी। इस तरह से ये आदेश होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा को अपी। तो क प्लस अपी को अपी। इसी तरह रामा प्लस अवदत रामो अवदत, रामा प्लस अयम रामो अयम। इस तरह से ये आदेश होता है। तो हमें जो ये उत्व संधि है इसमें ध्यान रखना है कि पहला जो नियम है उस नियम में क्या होता है, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो पहले वाले विसर्ग और अ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है और बाद वाले अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। इस प्रकार का ये उत्व संधि का नियम है। आगे उत्व संधि का एक नियम और है, अगला नियम, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आप इसको वीडियो को एक बार अच्छी तरह से ध्यान से देखें और इसको समझने का प्रयास करें।